राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति जज्बा था। हर भारतीय के अंदर देश के लिए जज्बा होना चाहिए। एक देश है इजराइल, वहां के सभी नागरिकों को सबसे पहले सेना में नौकरी करनी पड़ती है, क्योंकि सेना के जवान जानते हैं कि देश को कैसे सलामत करना होता है। तो कम से कम हर बच्चा सैनिक ना बने तो मन से इतना मजबूत रहे जिससे जरूरत पड़े, चाहे बंदूक लेकर जाना पड़े या शब्दों को लेकर जाना पड़े, हम अपना झंडा बुलंद रखें। हमारी जो पूरे विश्व में विजय है इस समय हथियारों से नहीं है, शब्दों से है, व्यवहार से है, आचार से है। इसीलिए जब आपके प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर मोदी जी कहीं भी जाते हैं विश्व में तो पता चला बड़े बड़े देशों के लोग घूमते हैं, हमसे ध्यान दिला रहे, हमारे घरे मिल रहे। ये गौरव कैसे बढ़ा है? शब्दों के बाद इसका इतना बड़ा महत्व है कि हम विश्व में पहचाने जाते हैं। और यदि आप शब्दों को न ढूंढ पाए, शब्दों का प्रयोग न कर पाए तो अफसोस होगा। चलिए, अफसोस न हो उससे हम थोड़ा जोश प्राप्त करें, देश के प्रति एक और भावना जगाने वाली कविता प्रस्तुत करेंगी। कविता 5 छात्रा है बड़ी, और ये कविता के महत्व को जानती है, इसलिए इनकी चुनी हुई कविता को सुनकर के मैंने अपने पास बुलाने के लिए चिंता की है, लेकिन आज आप लोग आए। सभी को मेरा नमस्कार। मैं परीक्षा कलमा कक्षा 5 की छात्रा हूँ। आज आप सभी के सामने कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करूंगी, ध्यान से सुनेगा। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, अभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है, न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है। शहीदों के बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, शहीदों के बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। तो इसी के साथ आज मैं वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ पंक्तियाँ करूंगी, ध्यान से सुनेगा। और सन 1857 के दृश्य को याद कीजिएगा। और गोरों की सत्ता के आगे जब वीरों के थे झुके भार, झांसी पर संकट आया तो जल उठी शौर्य की मार्च। अगला कहता था विश्व से जब पहली बार खबर देखी, भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी। लेकर के पार संकल्प किया, लेकर के पार संकल्प किया, निज धरा नहीं बटने दूंगी, चाहे मेरा सिर कट जाए अस्तित्व नहीं घटने दूंगी, चाहे मेरा सिर कट जाए अस्तित्व नहीं घटने दूंगी। पति मन धाम तो चले गए, मैं हिम्मत कैसे हारूंगी, मर जाऊंगी संग्रामन में या फिर गौरव को मारूंगी, मर जाऊंगी संग्रामन में या फिर गौरव को मारूंगी। वैसे तो अनेकों उदाहरण है हमारे भारत में देने के लिए, चाहे वो जीजाबाई हो, भगत सिंह हो, महाराणा प्रताप हो और अनेकों। तो इसलिए हर कोना भरा वीरता से, हर कोना भरा वीरता से, इस भारत की अंगनाई का बलिदान रहेगा सदा अमर। मर्दानी लक्ष्मीबाई का बलिदान रहेगा सदा अमर। मर्दानी लक्ष्मीबाई का। जय हिंद। लक्ष्मीबाई का प्रसंग आता है तो मुझे सुभद्रा कुमारी चौहान की वो पंक्तियां याद आ जाती है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बोल ले है बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये झांसी वाली रानियां आगे बढ़ती जा रही है और तमाम जिन्होंने युद्ध किया था, जिन्होंने युद्ध के लिए अपने आप को अपना उत्सर्ग कर दिया था, उनसे जैसे
लगता है कि हमारे बच्चे प्रेरणा लेना भूल गए। बच्चियां जिस तरह से आज आगे बढ़ती जा रही है, लगता है कि हमारी भारत माता सशक्त हो रही है। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। लेकिन भारत माँ का कोई अंग शिथिल न पड़े। आप भी पढ़ो, क्योंकि शिक्षक होने के नाते बार बार मैं आपको याद दिलाऊंगा, आप भी पढ़ो, आप भी पढ़ो और आप भी पढ़ो। पढ़ने के लिए ये सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आपके सामने होता रहता है। अगले क्रम में एक नाटिका है जिसमें प्रतिभाग कर रहे हैं उत्कर्ष, यश, जुलकरनैन, अभय, खुशी, प्राची और वाणी। ये सभी विद्यार्थी कक्षा 9 से है और नाटिका प्रस्तुत करेंगे। आप सब आ जाएं और अपनी प्रतिभा को यहाँ पर